हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नॉकिंग कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो उसका आपको जनरल फॉर्म मालूम होना बहुत जरूरी है। जनरल फॉर्म क्या था? जनरल फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अगर हम a की वैल्यू कुछ भी ले लो, 2x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्या लिया मैंने? a की वैल्यू 2 लिया, b की वैल्यू 1 लिया, c की वैल्यू 5 लिया। कोई भी वैल्यूज लेके आप लिख सकते हैं। सपोज मैं ले लिया x² प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी वैल्यूज ले लो, कोई भी दो इक्वेशन, क्या आप कितने भी इक्वेशन लिख सकते। आपको मालूम होना है, जरूरी है जनरल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक। कुछ 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने। इसमें आपको डिसाइड करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो पहला देखो, x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर से आपको अगर डिसाइड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई इक्वेशन है या नहीं, तो आपको जनरल फॉर्म मालूम होना। जनरल फॉर्म क्या था, या लिख देता मैं ऊपर, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म था। अब देखो यहाँ पर है क्या, x² का टर्म है, राइट, a की वैल्यू 1, कोई बात नहीं। bx है क्या? है, ये भी है। c की वैल्यू भी है, तो है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिसाइड कर दी हमने, यस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, y² इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। ये इक्वल टू 0 नहीं है शायद। y² इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है। कि मैं इसको अगर रीअरेंज करूं तो ये y² एज इट इज प्लस 5 उधर जाके माइनस 5y और माइनस 10 इधर आके प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y² का टर्म है, 5y भी है और 10 भी है, और डिग्री भी 2 है। डिग्री भी देखना जरूरी है। पहले वाले में भी डिग्री 2 थी, सेकंड वाले में भी डिग्री 2 थी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर देखो, y² प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके देखूं, अगर मुझे ये y हटाना है जो कि अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर y, तो मुझे y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। अगर मैं पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करूं तो ये पहला क्या बन जाएगा, y³ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y। y का टर्म आ गया, 2y का टर्म आ गया, 1 आ गया, लेकिन डिग्री कितनी होगी उसकी डिग्री हो गई 3, जो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कौन सी होती है हमारी? 2 होती है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं। वैसे ही x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मुझे ये x अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू x, x², ये x कैंसल, तो प्लस 1, और ये x इंटू माइनस 2, माइनस 2x। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, x² माइनस 2x इधर आके प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाला, m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखूं, दो ब्रैकेट है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है। कैसा करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन दो ब्रैकेट का? ये m पहले तो ये m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m², फिर ये m ये माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5m, प्लस 2 ये m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2m, और प्लस 2 माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। m² माइनस 5m प्लस 2m माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 है, m² का टर्म है, 3m है, और c की वैल्यू भी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ देखो, हमें देखते ही दिख रहा है कि यहाँ पर डिग्री 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। पहले तो रीअरेंज करके देखना जरूरी है आपको, वो उसके दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये देखने पर नहीं लग रहा था कि ये इक्वेशन है या नहीं, लेकिन ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम रीअरेंज करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the following equation in the form of ax² plus bx plus c is equals to 0, then write the values of a, b, c for each equation। एक आगे पीछे करके वैल्यूज देके इक्वेशन बना दिया उसने, आपको उसे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लेकर आना है और ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखो इसको, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। हमें मालूम है, पहले हमको लगता ए एक्स स्क्वायर, बाद में बी एक्स और फिर c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लाकर ही हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वल के वो साइड में 0 होना मतलब होना, अगर आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है तो या फिर वो साइन चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है, पहले उसके फॉर्म में ला लेंगे। अगर माइनस वाई स्क्वायर को हम ये साइड भेज लिए तो प्लस वाई स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y एज इट इज, और इक्वल का 10 इक्वल के ये साइड है, मैं अगर इधर भेज देता हूं माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हो गया रीअरेंज, ये फॉर्म में आ गया। अब ये फॉर्म में आ गया तो कंपेयर करने के बाद अगर मैं a की वैल्यू लूं तो कितनी आ जाएंगी 1, वाई स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होता। b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ये x के फॉर्म में है और ये y के फॉर्म में, b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, b की वैल्यू आ गई 2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, c की वैल्यू आएंगी -10। हमेशा याद रखो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस वैल्यू आपको c में लेना है, +10 नहीं होगा। c इज इक्वल टू -10 निकल के a b और c की वैल्यू। उसी तरह इसको सॉल्व करो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखो ये वाला x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, इस पे लगा सकते ना हम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके लिए हाँ लगा सकते। तो अगर मैं इसको लगा दूं इसके ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ab मतलब 2x1, 2x हो गया। ab क्या है x और b 1 है, ax b1 और 2 से मल्टीप्लाई करें x और इंटू 1 माइनस 2x प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इज इक्वल्स टू आगे क्या था 2x प्लस 3। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें x स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस 2x इधर आ गया प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमने जो 2x प्लस 3 था उसको ये साइड शिफ्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो गया, ये x स्क्वायर माइनस 4x और 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जनरल फॉर्म में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो क्या बनेंगे वैल्यूज, a की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू -2। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, a b c की वैल्यू निकालो, बहुत ही इजी। बस इसमें क्या करना था आपको, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट के बाहर है और 3 माइनस x है। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट के बाहर है और 3 माइनस x। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए x स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस अगर अंदर हमने भेज दिए तो ये -3 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस x हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, ये -3। अब देखो ये वाले को हम ये साइड अगर बुला ले, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम प्लस 5x माइनस x 4x हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर एज इट इज 5x माइनस x 4x और ये प्लस 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। आ गया जनरल फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 1 कुछ नहीं है मतलब 1, b की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ देखो ये b कितना है 4 है, तो b की वैल्यू आ गई 4 और c की वैल्यू कितनी है 3 है, c इज इक्वल्स टू 3। एकदम इजी वाले क्वेश्चन, इनको भी कन्वर्ट करना है आपको, इसी कन्वर्ट करना है मतलब जनरल फॉर्म में लिखना है। अगर जनरल फॉर्म में लिखे हम इसको 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9, 3m स्क्वायर 2m स्क्वायर इधर आने के बाद माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9 इधर आने के बाद प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है सिंगल वेरिएबल m। अगर इसको इक्वेशन ऐसा होता ना ये ax स्क्वायर, या फिर मैं अगर m के फॉर्म में लिखूं am स्क्वायर
प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर m के फॉर्म में जनरल इक्वेशन हम लिखे तो ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है, इसमें मिसिंग टर्म है ये वाला, ये भी है, ये भी है, ये दोनों भी है, लेकिन मिसिंग टर्म क्या है, bm। तो जहां पर मिसिंग टर्म है तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, 0। क्वेश्चन में क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना जरूरी है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, m स्क्वायर हो गया प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया जनरल फॉर्म में। अगर अब से हम कंपेयर करें इक्वेशन के साथ तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई 9। एकदम इजी, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कंपेयर करो, a b c की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी करना था। p यहां पर ब्रैकेट के बाहर है, अंदर ब्रैकेट के 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो p को अगर मैं अंदर भेज दूं तो p इंटू 3 3p, p इंटू 6p 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं थोड़ा सा तो ये कैसे लिख सकता मैं इसको 6p स्क्वायर, आगे पीछे लिखने में साइन का कोई चेंज नहीं, 6p स्क्वायर प्लस 3p और -5 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी मिलेंगी 6, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। एकदम इजी। ये वाला x स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 13, x स्क्वायर एज इट इज -9 प्लस 13 इधर आके -13 इज इक्वल्स टू 0। -13 -9 7 2 22, x स्क्वायर -22 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें मिसिंग क्या है, हमारा जनरल फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें c दिख रहा है मुझे -22, x स्क्वायर का टर्म दिख रहा है x स्क्वायर, मिसिंग है bx, मिक्सिंग है तो क्या यूज करते हैं हम 0। अगर मैं इसको लिखूं जनरल फॉर्म में x स्क्वायर प्लस 0x -22 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया जनरल फॉर्म। अगर मैं इसे कंपेयर कर दूं इसके साथ तो a की वैल्यू कितनी मिलेंगी 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -22। तो बहुत से इजी क्वेश्चन। होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।